अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर का या मेंटल प्रोसेसेस का और मेंटल प्रोसेसेस का जो है वो मुतालिया करना, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंदर आप इंटरनल भी उसको देख सकते हैं और एक्सटर्नल भी, यानी कि इंसान के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको भी और उसके बाहर जो हो रहे हैं उसको भी आप देखते हैं। जैसे कि माइंड जो है हमारा, इसके अंदर थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं। तो जो थॉट्स होंगी, जो फीलिंग्स होंगी, हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस होने की वजह से हमारे जो थॉट्स हैं, यानी कि हमारी जो सोचें हैं, वो कुछ कोरोना वायरस के ही लिहाज से चल रही हैं कि यार कोरोना वायरस कब जाएगा, यार ये कोरोना वायरस है। ये हमारे थॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब हमारी फीलिंग क्या है? हमारी फीलिंग सैड है, हम अपसेट हैं बेसिकली कोरोना वायरस की वजह से। तो हमारे थाट्स में जो है वो, हमारे माइंड में जो थाट्स हैं वो कोरोना वायरस के मुताबिक हैं और उसकी फीलिंग क्या है? सैड है। तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा? हम बेसिकली या तो या तो हम रोएंगे या तो हम डिप्रेसिव हो जाएंगे। तो ये हमारा बिहेवियर होगा। तो आपको समझ आ गई होगी कि माइंड हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन साइकोलॉजी क्या करती है? साइकोलॉजी देखती है कि ये हमारे माइंड में क्यों हुआ, हमें ये क्यों थॉट्स आए, ये फीलिंग्स क्यों आई, हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें जो है वो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती है। यानी कि ये जो भी इंसान का बिहेवियर है इसकी स्टडी करती है और इसकी जो भी इंसान के दिमाग में मेंटल प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो भी माइंड में चीज़ें चल रही हैं, इन तमाम को जो है वो साइकोलॉजी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करती है, फिर उसे ऑब्ज़र्व करती है, जो भी टेस्ट करना होते हैं वो करती है और तमाम चीज़ें करने के बाद वो ये देखती है कि ये चीज़ हमारे साथ क्यों हुई, क्या वजह है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी का क्या काम है। इंसान की बिहेवियर, इंसान की स्टडी, इन सब का मुताला करना कि ये इंसान ये बिहेवियर क्यों करता है, इंसान गुस्सा क्यों होता है, इंसान को ये सोचें क्यों आती हैं, इंसान ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। तो ये तमाम काम साइकोलॉजी में होता है। आपको ये तो समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी जो है वो क्या करती है, उसका क्या काम है। बिहेवियर को स्टडी करना, इंसान के माइंड को स्टडी करना और देखना कि ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, यानी कि डिफरेंट स्कूल्स हैं या कहने के डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो कि डिफरेंट तरीके से काम करती हैं। यानी कि अगर आपके पास साइकोडायनेमिक अप्रोच हो या साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट हो तो वो ये कहेगा कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास बचपन की वजह से है, यानी कि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये हो रहा है हमारे साथ। अगर आप बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट की बात करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, ये क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की वजह से है। अगर आप इन्वायरमेंटल के लिहाज से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी ये हमारे इन्वायरमेंट के होने की वजह से है। कुछ कहेंगे कि हमारे जीन्स की वजह से। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, इन तमाम को स्टडी आपको को करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे तरीके से साइकोलॉजी के इस इंट्रो को समझना है या साइकोलॉजी को समझना है कि साइकोलॉजी है क्या। क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की जो है वो डिफरेंट थिंकिंग है और कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन हर किसी की मानी जाती है, हर स्कूल ऑफ थॉट की बात मानी जाती है, क्योंकि कई दफ़ा एक ठीक होता है तो कई दफ़ा एक ठीक होता है। और कुछ क्राइटेरियाज़ भी होते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हमारे पास जीन्स में भी होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी होती हैं, दोनों की वजह से भी हो सकती हैं। तो इन तमाम जब आप स्कूल ऑफ थॉट्स को समझ लेंगे तो आपको इसकी साइकोलॉजी की बहुत अच्छी समझ आ सकेगी और हम इसके स्कूल ऑफ थॉट्स को भी आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।